आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग में वर्णित नारद जी की कथा का वर्णन करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु सत्ता के चरणों में भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। सरल राजयोग। नारद नाम के एक पहुँचे हुए ऋषि थे। जैसे मनुष्यों में ऋषि या बड़े बड़े योगी रहते हैं, वैसे ही देवताओं में भी बड़े बड़े योगी हैं। नारद भी वैसे ही एक महायोगी थे। वे सर्वत्र भ्रमण किया करते थे। एक दिन एक वन में से जाते हुए उन्होंने देखा कि एक मनुष्य ध्यान कर रहा है। वह ध्यान में इतना मग्न है और इतने दिनों से एक ही आसन पर बैठा है कि उसके चारों ओर दीमक का ढेर लग गया है। उसने नारद जी से पूछा, प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? नारद जी ने उत्तर दिया, मैं बैकुंठ जा रहा हूँ। तब उसने कहा, अच्छा आप भगवान से पूछते आए, वे मुझ पर कब तक कृपा करेंगे? मैं कब मुक्ति प्राप्त करूँगा? फिर कुछ दूर और जाने पर नारद जी ने एक दूसरे मनुष्य को देखा। वह कूद फाद रहा था, कभी नाचता था तो कभी गाता था। उसने भी नारद जी से वही प्रश्न किया। उस व्यक्ति का कंठ स्वर, वाग भंगी आदि सभी उन्मत्त के समान थे। नारद जी ने उसे भी पहले के समान उत्तर दिया। वह बोला, अच्छा तो भगवान से पूछते आइएगा कि कब तक मुक्त होऊंगा। लौटते समय नारद जी ने दीमक के ढेर के अंदर रहने वाले उस ध्यानस्थ योगी को देखा। उस योगी ने पूछा देवर से, क्या आपने मेरी बात पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ पूछी थी। योगी ने पूछा, तो उन्होंने क्या कहा? नारद जी ने उत्तर दिया, भगवान ने कहा मुझको पाने के लिए उसे और 4 जन्म लगेंगे। तब तो वह योगी घोर विलाप करते हुए कहने लगा, मैंने इतना ध्यान किया कि मेरे चारों ओर दीमक का ढेर लग गया, फिर भी मुझे और 4 जन्म लेने पड़ेंगे। नारद जी तब दूसरे व्यक्ति के पास गए। उसने भी पूछा, क्या आपने मेरी बात भगवान से पूछी थी? नारद जी बोले, हाँ। भगवान ने कहा, उसके सामने जो इमली का पेड़ है, उसके जितने पत्ते हैं उतनी बार उसको जन्म ग्रहण करना पड़ेगा। यह बात सुनकर वह व्यक्ति आनंद से नृत्य करने लगा और बोला, मैं इतने कम समय में मुक्ति प्राप्त करूंगा। तब दैववाणी हुई, वत्स तुम इसी क्षण मुक्ति प्राप्त करोगे। वह दूसरा व्यक्ति इतना अध्यवसाय संपन्न था, इसीलिए उसे वह पुरस्कार मिला। वह इतने जन्म साधना करने के लिए तैयार था, कुछ भी उसे उद्योग शून्य ना कर सका। परंतु वह प्रथमोक्त व्यक्ति 4 जन्मों की ही बात सुनकर घबरा गया। जो व्यक्ति मुक्ति के लिए सैकड़ों युग तक बाट जोहने को तैयार था, उसके समान अध्यवसाय संपन्न होने पर ही उच्चतम फल प्राप्त होता है।